ग्रीटिंग्स टू ऑल। होम फिजियोथेरेपी चैनल में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज मैं इस चैनल में ज़्यादातर बेड रिडन पेशेंट्स के बारे में बात करूँगी और एक होते हैं हमारे स्पेशल किड्स और जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनके लिए ये 3 वो ऐसे केसेस हैं जिनमें कहते हैं कि एक तरह के ब्रेन के पैटर्न्स एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो उनको हमने कैसे बदलाव लेके आना है विद पेशेंस, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी। तो मेरे इस चैनल में ज़्यादातर वो ही टिप्स होंगी जो हमारे बेड रिडन पेशेंट्स के लिए काम आएंगी। अब जैसे हमें पता लगता है एकदम से कि हॉस्पिटल से पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, हमें फ़ोन आता है कि फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आ जाएं, तो उनके लिए हम क्या टिप्स बता सकते हैं। ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मैंने अपने पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस की हैं। इनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि जब मैं ये ट्रिक्स आपसे करूँगी ना शेयर, तो ये पेशेंट के साथ साथ जो फैमिली में उनकी केयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उनको एक मेंटल पीस लगेगा और उनके अंदर एक मोटिवेशन लेवल भी आएगा। और कहते हैं कि जैसे मनी को लेके भी कई बारी क्वेश्चन आ जाता है कि जी ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो कई बारी कुछ सोचते हैं कि इंश्योरेंस हुई हुई है, तो वो भी उन चीज़ों को भी हमने कैसे ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना है और जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं उसके बारे में भी इस चैनल में हम बात करेंगे। देखिए, मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको जो भी नज़दीक आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनकी सलाह ज़रूर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे वो ही बताऊँगी कि जो फिज़ियोथेरेपिस्ट बाद में जैसे पेशेंट ठीक हो गया है, कई बारी उनके घर पे वो कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं या फिर उनके जो फैमिली मेंबर हैं, वीडियो देख के वो भी ये एक्सरसाइज़ेज़ करवा सकते हैं। और सेकेंडली सेरेब्रल पॉल्सी के केस, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल किड्स, जब बच्चा होता है तो पेरेंट्स का एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल, मेंटल लेवल, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत लो हो जाती है। उन चीज़ों को हमने कैसे अपलिफ्ट करना है, देखिए इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट साथ ही में एक मोटिवेशन अलोंग विद द स्पिरिचुअलिटी, हमने सबका एक ब्लेंड ऑफ मिक्सचर्स के साथ करना है, वो बताऊंगी मैं। थर्ड है एल्डरली पेशेंट्स। अब देखिए, घर पे बुज़ुर्ग सबके होते हैं और ज़्यादातर जब मैं देखने जाती थी घर पे तो सब यही बोलते हैं, इन्हां ने नहीं बदलना जी, तुसी जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो हम किसी को बदलना नहीं चाहते हैं, जस्ट एक उनके किसी भी बात को हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, किस एनर्जी से हम उनसे बात करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। क्योंकि जो एल्डरली एज होती है तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, उनके कुछ अपने एक्सपेक्टेशंस लेवल होते हैं जो नहीं पूरे हो पाते हैं। क्योंकि मैंने पेशेंट्स देखे हैं तो मेरे को उनका मेंटल पैटर्न पता होता है, लेकिन हमने उसको कैसे एज अ ब्लेसिंग लेके जाना है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। क्योंकि जब मैं पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर से अक्सर मैं बात करती थी तो वो मेरे को हमेशा से यही बोलते थे कि मैम आपकी बात सुन के मज़ा आ गया। और हमारा ये होता है कि मज़ा आ गया का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने सिर्फ मनी से ही इन्वॉल्वमेंट है, नो। इसका मतलब है कि हम एज अ होल यूनिट, होम फिजियोथेरेपी बेड रिडन पेशेंट्स का ऐसे है कि एज अ होल यूनिट, मतलब हम जो ब्लेसिंग्स हैं वो सारे कहीं आएंगी। तो इसमें मैं चैनल में इसी के बारे में बात करूंगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी मुझे बता सकते हैं, या आप मेरे वीडियोस जैसे जैसे देखेंगे तो आप मेरे को लिख सकते हैं कि मैम आप इस पे वीडियोस बनाएं, ताकि हम उनको हेल्प आउट कर सकें। कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन पे नीचे लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। तो आज मैं जो पहले बार मैं अब आपसे मैं बात करती हूँ, कई बार क्या होता है, कुछ केस ऐसे होते हैं कि बेड रिडन केस हो गया हमारा, तो उसको हमसे पूछते हैं लोग कि कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे। देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा केस है। अब विद एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ, छोटी से छोटी चीज़ को ठीक होने में भी आप लगा लीजिए 3 मंथ्स तो हो ही जाते हैं, 3 मंथ्स मैं बता रही हूँ, और पूरा ठीक होते होते 6 मंथ्स भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है आपकी। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि
जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से, फैमिली में से अगर एक पर्सन भी अपने आप को, अपनी थिंकिंग लेवल को थोड़ा सा चेंज करे और इस चैलेंज जो उनके घर पे आया है, अगर वो इस चैलेंज को एज ए ब्लेसिंग लें कि हमने इसको एज अ ब्लेसिंग ही मानना है, तो डेफिनेटली पेशेंट्स जब जैसे जैसे ठीक होते हैं, वो तो मैंने देखा ही देखा है, मैंने फैमिली मेंबर्स की भी, कहते हैं उनके अंदर भी एक न्यू ग्रोथ देखी है। अब इसमें मैं जो आपसे बातें करूँगी, एक तो मैं एक्सरसाइजेस के बारे में मैं डेफिनेटली बताऊँगी कि क्या-क्या मतलब ज़रूरी है। दूसरा, अब इसमें हम एक बताते हैं कि जिस तरह से देखिए, मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हज़ारों वीडियोज़ देखी होंगी मेडिटेशन के ऊपर, बट मुझे ऐसे लगता है मेरे एक्सपीरियंस में कि जो न्यू कमर्स हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमें इस पे भाषण ना दें, हमें बहुत पता है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। जस्ट आपकी फैमिली में चाहे कोई क्राइसिस है, चाहे कोई क्राइसिस नहीं है, आपने एक तरह से प्रायोरिटाइज़ ज़रूर करना है कि आपके फैमिली मेंबर का एक पर्सन जो है वो एक पीसफुल प्लेस पे आप बैठे, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज़ एंड जस्ट हैव टू सी योर ब्रेथ, या जैसे भी आपको सही लगता है उसको आप इतना प्रायोरिटी दे दें, पैसे से ज़्यादा प्रायोरिटी आप उसको दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, जब फैमिली मेंबर मेडिसिन वगैरह लेके आते हैं अपने पेरेंट्स को या किसी को भी उन्होंने देना है, वो मेडिसिन देने के भाव में ब्लेसिंग्स हमने डालनी है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जैसे ही मैं मेडिसिन में कोई भी, अब मैं मेडिसिन दे रही हूँ और अगर मैं बोल रही हूँ आजकल दी दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, समझ में नहीं आता है, चलो दे देते हैं, फ़र्क पै ही जाएगा, ये टॉक नहीं करनी है आपने। सेल्फ टॉक पे हमारा फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप पैसे शेयर कर रहे हैं किसी भी अपने क्लिनिकल, जो भी है, कोई ब्लड टेस्ट वाला आ जाता है, कई बारी किसी को यूरिनरी बैग लग जाता है, वो आ जाते हैं चेक करने, तो जब आप मनी भी दे रहे हैं तो उसमें भी आपने ब्लेसिंग ही डालनी है। ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में मेरी छोटी अब मैं आगे वीडियोस शेयर करूँगी। तो अब मेरा एज़ ए होल जितना मुझे समझ में आया था कि मैं आपको इन सारी बातों को लेके बता दूँ कि इस चैनल पे बेसिकली हमारी जो टॉक्स होएंगी वो इसी के प्रति होएंगी। व्हीलचेयर पे पेशेंट्स को कैसे हम लोग अगर लेके जाते हैं, व्हीलचेयर पे बैठ के पेशेंट को कैसे हम उसका माइंडसेट पे पहले वर्क करेंगे, फिर उसके जो एक्सरसाइजेज हैं उस पे वर्क करेंगे, एंड ओवरऑल जो भी पेशेंट के साथ इंटरेक्शन फॉर्म में आते हैं, वो उनका जो मिलने आ रहा है ना, उनका भाव पेशेंट को लेके बड़ा प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट स्माइल करे। अब कई बारी क्या होता है, पेशेंट कई बारी इतना लो होते हैं ना इमोशनली, तो हमने वी हैव टू होल्ड देयर हैंड, और जब हम लीव करें उनको तो कोशिश ये करें गॉड इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। सेल्फ टॉक पेशेंट की खुद की, और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सेल्फ टॉक खुद को लेके, पेशेंट को लेके, सर्कमस्टांसेस जो डिफरेंट आए हैं उसको लेके क्या है, उस सब पे हमारी बातचीत होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैनल आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, और मेरी अब आगे टिप्स एंड, कहते हैं टिप्स और मीठी मीठी ट्रिक्स आएंगी, तो उसमें हम चेंज ज़रूर लेके आएंगे, और लेट्स मेक इट हमारे होम फिजियोथेरेपी को हम एक, कहते हैं ना, हैप्पी थेरेपी, तो वो चीज़ें बनाएं और अपनी फैमिली में भी वो खुशियाँ को अट्रैक्ट करें। थैंक यू सो मच।